हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आपका स्वागत है मैनोमीटर्स पार्ट 2 के अंदर। हमने मैनोमीटर पार्ट फर्स्ट में मैनोमीटर देखे थे, क्वेश्चंस उस पर हमने करे हैं और शॉर्टकट कुछ फार्मूला देखे हैं। तो जिन लोगों ने मैनोमीटर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल में नीचे की तरफ आपको डिस्क्रिप्शन दिखा होगा, आप नीचे जाके उसको देखिए जरूर और उसके बाद इस वाले वीडियो पर आइए। तो यहाँ पर हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले वो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में जो वेरिएशन होता है वहाँ पर वो कई बार यूनिट्स में होता है। जैसे कि आपको कई बार सेंटीमीटर ऑफ वाटर में पूछ ले या फिर आपको यूनिट mm ऑफ Hg में पूछ ले, तो कई बच्चों को इस यूनिट में कंफ्यूजन हो जाता है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर इस यूनिट में कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे माइक्रो मैनोमीटर, और फिर मैं आपको प्रेशर बताने वाला हूँ कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है तो जो बच्चे हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग कहाँ पर चलेंगे, उसके बाद माइक्रो मैनोमीटर्स पे चलेंगे। उसके अंदर हम लोग इंक्लाइन मैनोमीटर्स भी पढ़ेंगे और सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग बैरोमीटर, जो पार्ट थर्ड में हम लोग कंप्लीट करने वाले मैनोमीटर्स का पार्ट थर्ड हम बैरोमीटर के लिए अलग से बनाएंगे। ओके, लेट्स कम टू दिस टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ऐसे आपको प्रेशर की यूनिट दे दी होती है। पहले तो प्रेशर की यूनिट का क्लियर कर दें। देखो, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर एक्सटर्नली। ओके, अब देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इसका नाम है 1 पास्कल, इसको बोलते हैं पास्कल। अब देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 बार के बराबर होती है। तो अगर 1 बार को प्रेशर में कन्वर्ट करोगे तो 1 × 10⁵ पास्कल। इसका मतलब एक बार में बहुत सारे पास्कल अंकल हैं, तो ये एक यूनिट होती है इसकी। ओके, इसी तरह से 1 बार इक्वल टू क्या हो सकता है 100 किलो पास्कल। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन में आएगा। किलो का मतलब 10⁻³ इसी तरह से 1 बार इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल हो सकता है। मेगा पास्कल, मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, तो 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज पास्कल। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके अलावा एक इसकी यूनिट होती है कि 1 kgf, तो 1 kgf इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। kgf कहाँ से, kgf पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होगा 9.81 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो सपोज आपको यूनिट दे रखी 10 kgf पर मीटर स्क्वायर, तो अगर आपको उसको न्यूटन में बदलना है तो kgf की जगह क्या रखोगे 9.81 बस, तो ये क्या हो जाएगा 98.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जहां पर आपको kgf दिखे उसको अंदर आपको 9.81 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो बहुत सिंपल कन्वर्जन हो गया हमारी यूनिट्स का, इस तरह से आता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कई बार यूनिट ऐसे होता है 1 मिली बार, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ बार का मतलब 10⁵। इसका मतलब कितना दे रखा है, ये 100 पास्कल दे रखा है। 1 मिली बार मतलब 100 पास्कल। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है 1 बार 1 × 10⁵, 1 बार 100 किलो पास्कल, 1 बार 0.1 मेगा पास्कल, 1 मिली बार 100 पास्कल, 10 kgf 98.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 kgf पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ यूनिट का कन्वर्जन होता है। उसके अलावा कुछ यूनिट ऐसे भी दी जाती है, जैसे कि यहाँ तक आगे क्लियर है। कुछ यूनिट ऐसे दी जाती है, आपने बहुत देखा होगा, जैसे कि 10 mm ऑफ Hg। अब इस यूनिट को हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये जो यूनिट दी गई है वो प्रेशर हेड के टर्म में दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ प्रेशर रहा होगा, यहाँ पर जिस फ्लूइड का दिया होता है जैसे Hg मरकुरी का दिया उसकी डेंसिटी और G रही होगी, और ये जो वैल्यू दी हुई है वो इस H की दी हुई है, दैट इज 10 mm। इसका मतलब है कि 10 mm मरकुरी का जो कॉलम प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर की वैल्यू है ये। तो इसको प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज ये H की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 mm, तो प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए इसको उसी फ्लूइड की डेंसिटी G से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके H को, दैट इज H, तो इस फ्लूइड जो मरकुरी है इसकी डेंसिटी कितनी है 13,600। अब ये याद रखिएगा जो G होगा यहाँ पर वो 9.81 अगर आप रखते हो तो H को हमेशा आपको
मीटर में रखना है, क्योंकि 9.81 जो है वो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट है और क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर एच बी क्या आएगा, मीटर में आएगा। तो 10 × 10⁻³ तो ये आपके प्रेशर की यूनिट हो जाएगी इन पास्कल। ओके, अब आता है जैसे अगर आपको दे रखा 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, बहुत साफ है, वाटर मतलब वाटर की डेंसिटी लेंगे, तो यहाँ पर फिर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो वाटर की डेंसिटी ले लो, जी ले लो, और 100 को सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 1, काम हो गया। 1000 वाटर की डेंसिटी 9.81 × 1, दैट विल बी द प्रेशर इन पास्कल। तो इस तरह से सिंपली आप एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर mm ऑफ Hg में दे रखा है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में दे रखा है, या किसी ऑयल में दे रखा है, ओके, जैसे कि 100 सेंटीमीटर ऑयल, मतलब वो कोई ऑयल होगा, सपोज उस ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 900 है, तो आपको 900 × 9.81 इसको मीटर में बदल लो, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही प्रेशर की यूनिट है इन पास्कल। यहाँ तक क्लियर है आपको? इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसी तरह से अगर आपको 1 यूनिट को कन्वर्ट करना होता है, 1 यूनिट को अगर आपको कन्वर्ट करना होता है अदर यूनिट में, जैसे कई बार आपको होता है, मान लीजिए मुझे 100 mm ऑफ Hg दे रखा है और उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर ऑफ वाटर में, अंडरस्टैंड, 100 mm ऑफ Hg दे रखा है, कन्वर्ट किसने में करना है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में। वेरी सिंपल, 100 mm ऑफ Hg दे रखा है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर साफ बात है, 100 mm ऑफ Hg, तो देखिए प्रेशर तो दोनों पॉइंट में सेम है, प्रेशर सेम है, इसका मतलब P इज P सेम। यहाँ पर जो प्रेशर है वो mm ऑफ Hg के टर्म में, उसी को सेंटीमीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रेशर तो वही है, बस उसको अलग यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये जो प्रेशर हेड होगा, जो प्रेशर हेड है वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, वो टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा यहाँ पर मरकरी Hg × ρ × G, अंडरस्टैंड। और इस प्रेशर हेड की यूनिट कितनी तरह की, 100 mm, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर प्रेशर वही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, वाटर × G, और उसकी यूनिट किस में दे रखी होगी, सेंटीमीटर और समथिंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो यही हमें मेज़र करना है बेसिकली। तो देखो प्रेशर कॉमन है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ρHg G × ये वाला जो H है, और ये H फॉर मरकुरी लिख लो, यहाँ मरकुरी के टर्म में हेड है, और फिर यहाँ पर रो वाटर G × ये हेड फॉर वाटर के टर्म में हेड है, G से G कट जाएगा। इसका मतलब मरकुरी की डेंसिटी मल्टीप्लाई करना है 13600 इंटू उसका हेड लेना है 100, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी लेनी है। लेकिन एक और बात याद रखो कि जिस यूनिट में ये लोगे उसी यूनिट में ये आएगा, तो यह 100 mm है, तो यहाँ पर ये भी mm में ही आएगा, अंडरस्टैंड। या 100 mm है तो ये भी mm में आएगा, तो यहाँ से H आपका निकल आएगा, इसको काट देना, तो ये 1360 mm आएगा। अब इसको सेंटीमीटर में अब अगर बदलना है तो ये 136 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 136 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, दैट विल बी द आंसर। इसका मतलब अगर आपको एक प्रेशर हेड में यूनिट दे रखी है, दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यू वांट टू कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर वाटर इनटू मीटर ऑफ ऑयल, और उस ऑयल की डेंसिटी दे रखी है आपकी 900, तो कुछ नहीं करना, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का मीटर में पूछा है तो एक काम करिए, मीटर में लीजिए 10 सेंटीमीटर वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी 1000, ओके। दूसरे वाले का हेड हमें नोन नहीं है, डेंसिटी कितनी है 900, तो H कितना हो गया 0.1 इंटू 1000 अपॉन 900, दैट विल बी द आंसर ऑफ इन टर्म्स ऑफ H। वेरी वेरी सिंपल, इन टर्म्स ऑफ H। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/9 हो जाएगा, दैट इज द आंसर, 1/9 मीटर ऑफ ऑयल, दिस विल बी द आंसर, ओके। तो इस तरह से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर सभी को अब मुझे अगर वाटर के हेड में लेना है तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता चलूँ, पूरी यूनिट्स को अगर मीटर वाटर के कॉलम में लेना है या वाटर के हेड के टर्म में लेना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता रहूँ। तो देखो कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह से आते हैं, और यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ।
क्वेश्चन इस तरह से, जैसे आपको U2 मैनोमीटर दे रखा है, कंफ्यूज मत होना इसमें, U2 मैनोमीटर आपको दे रखा है और इस U2 मैनोमीटर में यहाँ पर कहानी सब ये है, U2 मैनोमीटर आपको दे रखा है, यहाँ पर मरकुरी भरा हुआ है, सपोज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 13.6 है। सब लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, नहीं जानते तो लेक्चर नंबर 1 देखिए। ओके, यहाँ पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.8 दे रखी, और यहाँ पर जो कोई फ्लूइड है सपोज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.9 दे रखी है। यहाँ का प्रेशर P1 होगा, P2 होगा। आपको P1 माइनस P2 पूछा है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। P1 माइनस P2 प्रेशर हेड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ओके, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो अब इसका शॉर्टकट कैसे निकाल के, पहले ये बात तो हम इसकी कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते 50 सेंटीमीटर है, ये इससे होगा 25 सेंटीमीटर, और इसकी सेंटर लाइन से इसको हम लोग मान लेंगे 25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आपको शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ का P1 पकड़िए, प्रेशर पकड़िए, आपको किस में निकालना है, वाटर के टर्म में निकालना है ना। आप डायरेक्टली क्या करिए, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इंटू यहाँ से यहाँ तक की हाइट, आपको सब पता है प्रेशर P1, इसलिए मैंने बोला लेक्चर नंबर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाके देखिए उसको। जो इससे पहले वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग उसको नहीं देखेंगे और डायरेक्ट इसको देखेंगे कुछ नहीं समझ में आना है। तो यहाँ पर प्रेशर P1 है, नीचे आएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, साइन प्लस का है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और जितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिले तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ये होगा 1। फिर ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम। अब इससे ऊपर चलेंगे, साइन क्या आएगा, माइनस का। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 13.6, यही प्रेशर हेड के टर्म में है, 13.6 इंटू 0.5। फिर ऊपर चलेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, माइनस 0.25 इक्वल टू P2 बाई ओमेगा। तो दैट इज द प्रेशर हेड डिफरेंस। इसको इधर ले जाएंगे, बाकी सब इसको इधर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये 13.6 इंटू 0.5 प्लस 0.9 इंटू 0.25 माइनस 0.8 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे, यही आंसर आएगा इन सेंटीमीटर ऑफ, ये मीटर ऑफ वाटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये देखो हाफ हो जाएगा इसका 6.25। ओके, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 0.8 कर दीजिए उसको, और इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटीमीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। अगर ये पूछा सेंटीमीटर ऑफ ऑयल दे रखा होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो पूरी टर्म वाटर के टर्म में निकालना और 0.9 से और मल्टीप्लाई कर देना, 0.9 से और अपॉन कर देना, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, अंडरस्टैंड। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो बहुत सिंपल है, देखो बेटा प्रेशर के लिए एज यूजुअल इक्वेशन लिखो, पहले प्रेशर के लिए एज यूजुअल इक्वेशन लिखो। अगर आपको सेंटीमीटर ऑफ वाटर के टर्म में पूछा तो वाटर की डेंसिटी और जी से हर टर्म को अपॉन कर दो। जब हर टर्म को अपॉन कर दोगे ऑब्वियस सी बात है जी कट जाएगा सब जगह। ऊपर कोई फ्लूइड है उसकी और नीचे वाला कौन सी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या बचा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, तो बहुत सिंपल बन गया इस तरह से क्वेश्चन। तो कई बार इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, कई बार यूनिट चेंज करके पूछेगा, जैसे अभी हमने सेंटीमीटर ऑफ वाटर निकाला हुआ है। कई बार आपको बोलेगा बताओ केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है आपको, तो भैया जो आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर केजीएफ में बदलने के लिए आपको क्या करना है, न्यूटन की यूनिट में 9.81 से अपॉन कर देना है। सेंटीमीटर है, मीटर है, तो 10 की पावर 4 से 4 से और मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। 10 की पावर 4 से और मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर सपोज आंसर आता 100 किलो पास्कल, ये आंसर आता मान लो प्रेशर है डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस का, प्रेशर डिफरेंस सेंटीमीटर वाटर में आता। सपोज ये प्रेशर है डिफरेंस आता, अगर इसको केजीएफ में बदलना है तो 100 अपॉन 9.81, तो पास्कल क्या हो जाएगा केजीएफ, और 10 की पावर 3 तो आएगा किलो का। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है,
मीटर स्क्वायर की जगह अगर सेंटीमीटर रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 9.81 विल बी द यूनिट इन kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ नहीं किया मैंने, kgf को, न्यूटन को kgf में चेंज करने के लिए 9.81 से अपॉन किया, मीटर स्क्वायर था यहाँ पर, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मीटर स्क्वायर को क्या कर दिया, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर 10 की पावर 4 ऊपर चला गया, तो कहानी ये बन गई यहाँ पर। इस तरह से इसको यूनिट कन्वर्ट करके आंसर निकल। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर गलती होती है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जो वेरिएशन समझा है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में और अच्छे से समझाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सो बात यहाँ पर समझ में आ रही है हमको कि kgf में कैसे चेंज करना है। तो इस तरह से कन्वर्जन हो गया। आई थिंक यू हैव क्लियर द कन्वर्जन, कि क्लियर है कन्वर्जन भाई, इस तरह से कन्वर्जन करना है हमको। तो आपने प्रेशर की यूनिट देख ली, प्रेशर के कन्वर्जन दिए। अब कई बच्चे जो है प्रेशर में ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे कई बार को आपसे पूछ लेगा बताइए वैक्यूम प्रेशर क्या है, तो वैक्यूम प्रेशर में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज होता है मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली आपको एक टेबल से प्रेशर को रीड करना बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में अगर कोई वैक्यूम दे रखा उसका मतलब क्या होता है। ओके, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के। सो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। एक होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? जहां पर मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेशर कैसे डेवलप होता है? प्रेशर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये बताती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक जगह पर नहीं रहते, वो लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। सो व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सचेंज सम मूवमेंट विद द वॉल ऑफ कंटेनर। वो मूवमेंट एक्सचेंज करते हैं कंटेनर की वॉल से। तो जब मूवमेंट चेंज होता है उन मॉलिक्यूल का, तो दे एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द कंटेनर वॉल and that force per unit area is known as pressure. So when I said absolute zero pressure, that means the movement of the molecule is zero. That means molecule is not going to vibrate. अगर molecule vibrate नहीं करेंगे तो वो एक ही कंडीशन होती है, the temperature must be absolute zero. Absolute zero पर molecule vibrate नहीं करते हैं, और जब molecule vibrate नहीं करेंगे तो absolute zero pressure हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि सारे मॉलिक्यूल को वहाँ से निकाल लिया जाए, परफेक्टली पंप कर दिया जाए मॉलिक्यूल को वहाँ से, तब भी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हो जाएगा। तो ये वो प्रेशर होता है जो नेवर अचीव है। इसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये अचीव नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कभी अचीव नहीं हो सकता। और ऐसा कोई पंप आप नहीं बना सकते कि सारे मॉलिक्यूल गैस के आपने बाहर निकाल दिए, इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी अचीव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है विच कैन नॉट बी अचीव। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल तो जीरो नहीं है, मॉलिक्यूल है। हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर भी जीरो नहीं है, टेम्परेचर भी है। सो इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे चारों ओर हमेशा 24 घंटे 24/7 लग रहा है। और उस प्रेशर की वैल्यू टू बी एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल होती है, मैंने आपको बता दिया। या फिर अगर अप्रोक्सीमेट बोले तो 1 बार होती है। दैट इज अ प्रेशर। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर के अंदर कोई प्रेशर है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर कोई प्रेशर है, ये ए कंटेनर है और ये है बी कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर प्रेशर है पी ए, इस कंटेनर के अंदर प्रेशर है पी बी। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। ये तो एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस लाइन हो गई, ये कौन सा प्रेशर हो गया? पी एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर अगर सपोज कंटेनर ए का जो प्रेशर है अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा होगा तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर शो करूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर देन एब्सोल्यूट, वो कितनी है? 101 पी एटमॉस्फेयर, 101.325 किलो पास्कल। तो ज़्यादा प्रेशर मतलब इस लाइन से ऊपर होगा, तो ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये प्रेशर हो गया। अंडरस्टैंड? अब इस पॉइंट की डिस्टेंस दो जगह से निकाली जा सकती, एक तो यहाँ से निकाली जा सकती है। अगर मैं बोलूँ प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेयर, सो इस प्रेशर को हम बोलते हैं गेज प्रेशर, क्योंकि ज़्यादातर गेज
ज़्यादातर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इसी डिफरेंस को मेजर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। ओके, अगर मैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है नहीं, ज़्यादातर डिवाइस एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर नहीं करते, अगर मैं यहां से यहां तक प्रेशर नापूं तो इसको बोलूंगा पी एब्सोल्यूट, या फिर पी एब्सोल्यूट क्या हो सकता है, पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर। यहां से यहां तक को एटमॉस्फेयर, इससे ऊपर गेज प्रेशर, इसके समेशन को हम बोल सकते हैं गेज प्रेशर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर दो प्रेशर होते हैं, इसको बोलेंगे पी एब्सोल्यूट, इसको बोलेंगे पी गेज। मतलब अगर आप रेफरेंस लाइन एटमॉस्फेयर को मान रहे हो, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मान रहे हो, तो उससे ऊपर जितना भी प्रेशर होगा दैट इज गेज प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय द गेजेस। उसके नीचे जो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर जितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैन बी राइट एज गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात आती है कंटेनर बी की। देखिए कंटेनर बी की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जो इसके अंदर प्रेशर है इट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब वो कंडीशन यहां पर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेशर जो है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो ऐसे प्रेशर को ऑब्वियस सी बात है कि इसको जब रेफरेंस लाइन मारे तो इससे ऊपर जो है वो गेज प्रेशर है, इसको हम कई बार पॉजिटिव गेज भी बोलते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और अगर इसके नीचे अगर हम नापें तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें यहां पर उल्टा नाप रहे हैं इसको, और इसका नाम जो बहुत फेमस है इसी को बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, इसका मतलब अगर हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम प्रेशर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर प्रेशर जो है वो जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि उसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, उसके अंदर प्रेशर जीरो नहीं हुआ। तो नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर मतलब डिफरेंस ऑफ दिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज यहां पर पीबी प्रेशर है, पीबी प्रेशर है, सो दिस पीबी प्रेशर कैसे लिखोगे? जैसे यहां तो आपने पीए प्रेशर के गेज प्रेशर को कैसे लिखा, तो इस नेगेटिव गेज प्रेशर को आप कैसे लिखोगे? क्योंकि ये उल्टा डिफरेंस है, तो इस नेगेटिव गेज प्रेशर को आप लिखोगे दैट इज पीबी, दैट इज पी एटमॉस्फेयर माइनस पीबी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ऑफ पीबी प्रेशर में से, लेकिन एटमॉस्फेयर में से पीबी को घटा दोगे तो कौन सा आ जाएगा? पीबी वैक्यूम। सो दिस विल बी द वैक्यूम प्रेशर वी हैव। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक माइनस दिस विल बी द वैक्यूम प्रेशर। यू शुड रिमेंबर दैट, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो वैक्यूम प्रेशर जब पूछा जाए एटमॉस्फेयर माइनस पीबी एब्सोल्यूट, या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर विल बी पी एटमॉस्फेयर माइनस पीबी एब्सोल्यूट। अब बात आती है कि अगर इससे नीचे नापें तो इसको पी एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, और यहां पर ये बात को शो करने के लिए कि ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर से कम है, इसको एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैक्यूम, तो नाम से कंफ्यूज मत होना। एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर, जब आपके सामने एब्सोल्यूट शब्द लगा हो और उसके साथ वैक्यूम भी लगा हो, इसका मतलब है कि प्रेशर तो एब्सोल्यूट में नापा गया है, लेकिन वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर से कम है। वो प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर से कम है, इसलिए उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर बोल रहे हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो बहुत सिंपल है, वापस से कंक्लूड करता हूं। प्रेशर अबव एटमॉस्फेयर इज नोन एज गेज प्रेशर। प्रेशर, टोटल प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हेन द प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर is known as negative gauge pressure when you take reference the atmospheric pressure. When you take reference is the atmospheric pressure, it is known as negative vacuum pressure या negative gauge pressure और vacuum pressure. यहाँ से नापोगे तो absolute vacuum pressure, यहाँ पर कन्वर्जन हो गया। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन से मैंने बचाने के लिए आपको एक टेबल यहाँ पर शो करी हुई है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ओके, तो सपोज आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है या आंसर में आपको लिखा हुआ है 100 वैक्यूम प्रेशर। अगर आंसर में लिखा 100 वैक्यूम प्रेशर, इसका मतलब क्या है? इट इज अ नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव 100 पास्कल वैक्यूम, 100 पास्कल वैक्यूम। इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव प्रेशर,
तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई P1 है जो 100 पास्कल है, दैट इज गेज, और यहाँ पर हमारे पास P2 प्रेशर है 100 पास्कल वैक्यूम, इसका मतलब ये -100 पास्कल गेज है। तो जब मैं P1 माइनस P2 करूँगा इसका मतलब 0 नहीं होगा, इसका मतलब 200 होगा। ओके, दोनों जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स अगर मैं एटमॉस्फेयर लाइन को बोलूँ तो इसका मतलब ये P1 जो होगा इट इज़ 100 मोर देन 100 पास्कल, और P2 जो होगा इट इज़ लेस देन 100 यहाँ पर। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 200। वेरी सिंपल। ओके, नाउ कम टू दिस। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब बात आती है माइक्रो मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। बहुत सिंपल है बेटा। माइक्रो मैनोमीटर हम कई बार काम में क्यों लेते हैं उसका बहुत सिंपल सा रीज़न बताता हूँ बेटा। देखिए यहाँ पर, अरे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, दोनों चेंजेस बताऊंगा। इसको बोलते हैं माइक्रो मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर। तो प्रिंसिपल बता रहा हूँ माइक्रो मैनोमीटर का काम क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। बस आप समझ लीजिए कि काम क्या होता है, कैसे मतलब है इसका। अरे एक बात बताओ, माइक्रो मैनोमीटर नाम से समझ में आ रहा है? माइक्रो मैनोमीटर का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो बहुत स्मॉल प्रेशर मेजर करते हैं। अब यहाँ पर ये बात क्यों आती है कि सर स्मॉल प्रेशर मेजर करना? बिकॉज कई बार क्या होता है कि पाइपलाइन में प्रेशर चेंज बहुत ही कम होते हैं, लेकिन आप हमारा जो मैनोमीटर्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते कि उन स्मॉल प्रेशर चेंजेस को मेजर कर पाए। उसका दो रीज़न होता है। पहला कि जो हमारी ट्यूब में मिनिस्कस बनता है वो कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वो एक कर्वेचर होता है। इसका मतलब अगर बहुत छोटा स्मॉल चेंजेस आएंगे तो वो इसको ढंग से मेजर ही नहीं कर पाएगा। कोई पॉइंट नहीं है, कोई लाइन नहीं है, और स्मॉल प्रेशर चेंजेस आएंगे तो उसको ढंग से मेजर नहीं कर पाएगा। टू मेजर द वेरी हाई प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत हाई डेंसिटी का फ्लूइड भरते हैं तो स्मॉल प्रेशर चेंजेस को वो कई बार मेजर ही नहीं कर पाता। इतना कम उनमें नेग्लिजिबल हाइट में चेंज होता है कि आप उसको देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत हाई प्रेशर बढ़ाने पर भी बहुत कम चेंजेस ऑफ हाइट होता है, क्योंकि मर्क्यूरी हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हम हाई प्रेशर को मेजर कर पाएँ। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत हाई प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन कॉलम की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आप ढंग से प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे मैनोमीटर्स को सेंसिटिव बनाने के लिए फॉर स्मॉल प्रेशर चेंजेस हम ये सेटअप करते हैं। यहाँ पर दो तरह के सेटअप करते हैं। पहला सेटअप हम ये करते हैं कि जो हमारी लिम है उसके डायमीटर को तो हम छोटा रखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, और जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है उसका डायमीटर बड़ा है, जिस कंटेनर के साथ ये जुड़ा। अभी इसको और मैं मॉडिफाई सिंगल कॉलम में भी मॉडिफाई करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका इनिशियल में लेवल दोनों तरफ सेम होगा, सब लोग जानते हैं ये हमारा क्या होगा, इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल ये होगा हमारा इनिशियल लेवल। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किया, P एटमॉस्फेयर, सेकंड कंडीशन यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया तो ये जो लाइन है ये ऐसे डिप होगी, यहाँ पर बहुत स्मॉल ये चेंज होगा। यहाँ पर अगर मैंने प्रेशर बढ़ा के कितना P और बढ़ा दिया, डेल्टा P प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये जो फ्री सरफेस है वो ऐसे डिप होगी। जैसे फ्री सरफेस डिप होगी, यहाँ से जो फ्लूइड का लेवल है वो इनिशियल लेवल से ज़्यादा राइज होगा। रीज़न देखो यहाँ पर, तो यहाँ डेल्टा H नीचे गया, यहाँ पर कैपिटल H ऊपर जाएगा, या स्मॉल h ले लो इसको, और ये कैपिटल H ऊपर जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जितना वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर राइज करेगा। सो क्या इसको बोल नहीं सकता, वॉल्यूम लीव इक्वल टू वॉल्यूम ऐड। तो जितना वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ पर डायमीटर जो है इस सिलेंडर की है वो कितना होगा, π/4 कैपिटल D स्क्वायर, और इतना वॉल्यूम क्या होगा इनटू स्मॉल h। यहाँ पर स्मॉल डायमीटर ली तो π/4 स्मॉल d स्क्वायर इनटू कैपिटल H, तो π/4 से π/4 कर गया। तो कैपिटल H जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी आपकी, दैट कैपिटल H विल बी कैपिटल D स्क्वायर अपॉन स्मॉल d स्क्वायर इनटू H। अब इससे मजेदार बात क्या आती है, सोचिए, अगर इसका डायमीटर भी वही होता जो इसका डायमीटर,
इसका डायमीटर भी वही होता जो इसका डायमीटर, तो क्या होता, यहाँ पर स्मॉल डिप होता तो यहाँ पर भी स्मॉल हाइट राइज होता, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती थी, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती थी कि ये स्मॉल हाइट राइज इतना कम होता कि आपको दिखाई ना दे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अगर स्मॉल हाइट स्मॉल एच नीचे जा रहा है तो यहां पर कैपिटल एच बहुत हाई है, क्योंकि डायमीटर जो है इसका ज्यादा है और डायमीटर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो जो कैपिटल एच हाइट यहां पर बनेगा वो इसके कंपेयर में काफी ज्यादा होगा, जिसको देखना बहुत इजी होगा, रीडिंग को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर यहाँ पर स्मॉल बहुत ही स्मॉल प्रेशर चेंज होता है और ये बहुत नीचे भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा रिजर्वायर है, तो क्या होगा, इसकी लैंड हाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से इसकी रीडिंग को देखना बहुत ईजी हो जाएगा। और जो हमारा मकसद था कि रीडिंग को देखना ईजी हो जाए, वो हो जाएगा सॉल्व, और इससे हम इसको सॉल्व करके प्रेशर भी इजीली मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हम। ओके, अब इसको सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार इस हाइट में इतना नेग्लिजिबल चेंज होता है, क्योंकि इस हाइट में इतना नेग्लिजिबल चेंज होता है कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं P प्लस प्रेशर मेजर करने की, भैया कितना प्रेशर बढ़ा, डेल P, अरे देखो ये प्रेशर यहाँ लगेगा P प्लस, फिर यहाँ से यहाँ पर आओगे ये स्मॉल h होगा, यहाँ से ऊपर जाओगे माइनस साइन आएगा, G स्मॉल h प्लस कैपिटल H इक्वल टू क्या होगा, P ATM, P ATM से P ATM कट गया, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, रो एम जी स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अब जितना ज्यादा h ज्यादा होगा, स्मॉल h को नेग्लिजिबल किया जा सकता है, स्मॉल h को नेग्लिजिबल किया जा सकता है, तो डेल्टा P कैन समटाइम वेरी सेफली राइट एज रो एम जी एच। डायरेक्टली कैपिटल H को मेजर करके यू कैन मेजर द changes in pressure, increase in pressure, that's why sometimes it is also called as single column manometers. Why? Because we are measuring a reading in single column, and by the measuring a reading in single column we are measuring a pressure difference या pressure तो मैनोमीटर में कहा था। अब देखिए इसको हम लोग उस तरह से मॉडिफाई करते हैं, इसको माइक्रो मैनोमीटर्स भी कहते हैं। देखिए, तो अगर हम इसको पाइपलाइन में लगाएं तो पाइपलाइन में हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक रिजर्वायर और इस रिजर्वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग सिंगल कॉलम को, दैट इज माइक्रो मैनोमीटर, इसको बोलेंगे माइक्रो मैनोमीटर। तो मैंने वहाँ से इसको बहुत सिंपली समझाया, माइक्रो मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रिजर्वायर में फ्लूइड भरा होगा, यहाँ पर रिजर्वायर में फ्लूइड भरा होगा, इनिशियल में ये लेवल होगा, इनिशियल ये लेवल होगा। अगर थोड़ा भी डिप यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइज होगा, क्योंकि ये रिजर्वायर है, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा भी अगर प्रेशर चेंजेस होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई राइज हाइट होगा, जिसकी वजह से हाई राइज हाइट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर को इजीली मेजर किया जा सकता है, स्मॉल प्रेशर चेंजेस को इजीली मेजर किया जा सकता है। सो इट बिकम सेंसिटिव टू मेजर वेरी स्मॉल प्रेशर चेंजेस इन दिस पाइपलाइन। Understand? This is also known as single column U2 manometer, because you know that by the measuring a single column height of the fluid column you can measure the pressure here, because the small changes in height in this column can be negligible. Understand? That is also known as single column manometers. Now come to the inclined U2 manometer, a very simple raw concept. अरे भैया बहुत सिंपल सी बात है, अभी जो हमने बड़ी डायमीटर करके किया उसी को हम इंक्लाइंड करके भी कर रहे हैं। अरे भाई इतनी बात समझो कि अगर इसके बेस पे मैं इंक्लाइंड मैनोमीटर लगाऊं तो फ़ायदा क्या होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है कि जो प्रेशर हमेशा मेजर किया जाता है रो जी एच, एच क्या होता है, हमेशा वर्टिकल हाइट होती है। तो अगर यहाँ पर वेरी स्मॉल प्रेशर चेंज आएगा डेल्टा एच, तो यहाँ पर उस डेल्टा एच के लिए इसको ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच तो वर्टिकल में चेंज होने के लिए, डेल्टा एच वर्टिकल में इंक्रीज होने के लिए इसको ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा। और L इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच। अगर यहाँ पर थीटा है तो डेल्टा एच अपॉन साइन थीटा।
अब डेल्टा एच को देखना मुश्किल था, तो डेल्टा एच कम था, देखना मुश्किल था, लेकिन साइन थीटा जो कि 1 से कम है, जिसकी वजह से रीडिंग की वैल्यू एल के टर्म में आ रही है, अब एल को देखना तो आसान होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हाइट बहुत कम है, बहुत कम चेंज हो रही, तो हमने इसको इंक्लाइंड बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एच वर्टिकल में चेंज होगा। डेल्टा एच क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर चेंज हमेशा प्रेशर किस में लेते हैं, वर्टिकल में लेते हैं ना हम लोग। सो यहां पर देखिए कि रीडिंग की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एल को मेजर करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू डेल्टा एच। तो वही कंसेप्ट हमने यूज किया, हम यहां पर रीडिंग की विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। पहले में हमने डायमीटर बढ़ा के किया, दूसरे में हमने इंक्लाइंड बना के किया, क्योंकि हमें पता है कि वर्टिकल में ही हम लोग हमेशा प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जब इंक्लाइंड होगा तो सेम वर्टिकल हाइट के लिए उसको ज्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, सेम वर्टिकल हाइट के लिए उसको ज्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, और जब रीडिंग ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगी तो उसको देखना ईजी हो जाएगा। तो यहां पर जो रीडिंग की वैल्यू है वो 1/sin थीटा से इंक्रीज हो जाती है, और इस 1/sin थीटा को ही सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर कहते हैं। याद रख लीजिए, रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्लाइंड सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर। अंडरस्टैंड? और जब दोनों ही कंसेप्ट एक साथ यूज करेंगे, इंक्लाइंड भी ट्यूब रखेंगे और डायमीटर में डिफरेंस भी रखेंगे, तो फिर उसको बहुत ही सेंसिटिव मैनोमीटर कहेंगे, सेंसिटिव मैनोमीटर कहेंगे, जो कि सिविल 2015 का क्वेश्चन था एसएससी जेईई का। सेंसिटिव मैनोमीटर, जब हम लोग डायमीटर में भी चेंजेस रखेंगे और जब लेंथ इंक्लाइंड भी यूट्यूब रखेंगे, तो उसको फिर सेंसिटिव यूट्यूब मैनोमीटर कहेंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ माइक्रो मैनोमीटर, आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट द प्रेशर, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज द गेज प्रेशर, व्हाट इज द वैक्यूम प्रेशर। तो इस सेक्शन में हमने बहुत ही ब्यूटीफुली इन प्रेशर को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा बैरोमीटर्स आएगा, तो इसका जो पार्ट 3 आने वाला है, इसको जरूर फॉलो करिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।